अगर हम बिहार में देखें तो जीविका दीदी के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, आर्थिक मजबूती उन्हें दी जा रही है। अगर आप पूरा एक कलेक्टिव पैकेज देखेंगे तो आप हेल्थ भी देखिए, आप एजुकेशन भी देखिए, ये सारी चीज़ें जब कलेक्टिवली सब सेक्टर साथ में आएंगे तब जाके महिलाओं का एक होलिस्टिक ग्रोथ भी होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा, और जो हम लोग सही मायने में महिलाओं को समाज में आगे, आधी आबादी का बात करते हैं और आधी आबादी को आगे करना चाह रहे हैं, तब वो जाकर के सही मायने में आगे होंगी। आपको इस पे क्या लगता है? जल्दी से कमेंट। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया है, तो 2024 में क्यों नहीं लागू किया? क्या ये सिर्फ लॉलीपॉप था? हमें लगता है इसको तुरंत लागू करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 5 सांसद चुन के आए हैं, वही बीजेपी से 1 सांसद चुन के आए हैं। तो हमें लगता है कि रिजर्वेशन जो बिल पास हुआ था उसको चुनाव से पहले इसलिए पास कर दिया गया है क्योंकि लोगों को कहिए कि महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है कि जितने भी बिल पास हो रहे हैं, जितने भी कानून हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में घर में समानता का, सम्मान का एक वातावरण नहीं रहेगा, अगर समाज में वो सोच, एक समानता नहीं है, तो देश में कभी भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। भले देश में कितने भी कानून, कितने भी लॉ आप ले आएँ, लेकिन अगर आपके घर में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में अगर वहाँ पर वो समानता का एक वातावरण है, तो देश में कभी भी इक्वालिटी जो आगे नहीं आ पाएगा। और हमें ये लगता है कि जब हम अपने क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमने एक चीज़ फेस किया कि महिलाएं खुद को अपना पीछे कर लेती हैं, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि आप पीछे रहिए, बेटे को आगे कर देते हैं। अगर सोचिए जिस घर में अगर 2 रोटी कम पड़ जाती है तो महिला को भी बताते हैं आप रहने दीजिए, लड़के खाना खा लेंगे, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया, तो बड़े होकर भी वो अपनी हक अधिकार की बात नहीं करती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो हमें लगता है कि ये जो उसकी शुरुआत है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की शुरुआत, चाहे सशक्तिकरण की बात, इसकी शुरुआत घर से होती है। जल्दी से इसका जवाब बांसुरी जी दें। हाँ, जस्ट बिफोर यू स्पीक, मैं बस एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जब पहली बार संसद में बिल पास हुआ था, विमेंस रिजर्वेशन बिल, तो उसमें एक बड़ी अच्छी फोटो आई थी जिसमें सोनिया गांधी जी, रेणुका चौधरी जी, सुषमा जी थे। 2024-23 में जब हमने ये बिल पास किया, 23 में हमने बिल पास किया, और जैसे बांसुरी कह रही है, ऐतिहासिक, सारे राजनीतिक पक्षों ने उसके समर्थन में वोट दिया, पर जो फोटो आई थी उसमें सिर्फ भाजपा की महिलाएं थीं। कोई क्रॉस पार्टी, जो ये अभी स्पिरिट हम दिखा रहे हैं, वो क्रॉस पार्टी स्पिरिट मिसिंग था। वोट हम सबके थे, पर स्पिरिट वो नहीं था जो हमने पहले। बांसुरी जी, फोटो में सारे नेता हर पार्टी की क्यों नहीं थी, और 24 में क्यों नहीं लागू किया? आपके उसमें एक स्पष्टीकरण आपके माध्यम से जरूर देना चाहूंगी। देश की आबादी बढ़ी है। अगर आप वाकई, इफ यू डोंट वांट जस्ट अ लिप सर्विस, अगर आप वाकई चाहते हैं कि महिलाओं का जेन्युइन प्रतिनिधित्व हो, तो फिर आपको उस बढ़ी हुई आबादी की संख्या के अनुसार वो प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। एक मिनट रंजीत, एक मिनट। इसीलिए आप जानते हैं कि 2026 में जनगणना होने वाली है, पॉपुलेशन सेंसस के बाद परिसीमन होने वाला है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि आप केक का साइज बड़ा कर रहे हैं, एक स्लाइस काट के दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ी है, यानी महिलाओं की भी जनसंख्या बढ़ी है। अगर आज आप सीमित करते तो आप 33% कर देते, लेकिन वो जो नंबर होता, वो जो एक्चुअल पॉपुलेशन भारत में महिलाओं की है, उसका जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। और रही बात, आप कह रही हैं कि वो फोटो नहीं आई, तो मैं इतना आपको बता दूं, इस मंच पर, हाँ नहीं, स्पिरिट बिल्कुल मिसिंग नहीं है। मैं आज भी, आई एम अ ट्रेजरी बेंच एमपी, और मुझे लगता है कि जितनी कमराडरी आज यहाँ पर इस मंच पे देखने को मिली है, शायद पार्लियामेंट में भी वही देखने को मिलती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि इस मंच पर आसीन एक एक महिला, ऑडियंस में बैठी एक एक महिला और भारत की एक एक मातृशक्ति अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है, जो वो चेंज और वो बदलाव लेकर आएगी जिसकी बात प्रिया जी और यहाँ पर शांभवी जी कर रही थी। क्या बात है। रंजीता जी, माइक उठाइए। आप लोगों ने डिसाइड किया है कि दिल्ली में क्या अनाउंस करेंगे? क्योंकि अब तो 1500 वहाँ मैया योजना, 1000 रुपया वहाँ